नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो त्याग, धर्म और एक भाई के अपने भाई के लिए बेमिसाल प्रेम के बारे में है। ये कहानी है भरत के त्याग और राम की खोज की। देखिए, इतिहास तो गवाह है कि सत्ता के लिए क्या कुछ नहीं हुआ। खून खराबा, साजिशें, परिवार तक टूट गए। पर ये कहानी ये बिल्कुल उल्टी है। यहाँ जिसे सिंहासन मिला वही उससे मुंह मोड़कर खड़ा हो गया, क्योंकि इस कहानी में असली जीत सत्ता की नहीं बल्कि रिश्तों की होती है। जरा सोचिए, भरत अपने ननिहाल से महीनों बाद घर लौट रहे हैं। मन में अपनों से मिलने की खुशी है, उत्साह है, लेकिन जैसे ही वो अयोध्या के पास पहुंचते हैं उन्हें कुछ अजीब लगता है। एक खामोशी, एक ऐसा सन्नाटा जो दिल में डर पैदा कर दे। जो अयोध्या हमेशा जश्न और मंगल गीतों से गूंजती थी, आज वहां मातम पसरा हुआ था। न कोई ढोल नगाड़ा, न लोगों की चहल पहल, हर चेहरा उदास, हर गली वीरान। भरत का दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। वो बेचैन होकर महल की तरफ भागे। हर कदम के साथ दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। और फिर महल पहुंचकर उन्हें उस भयानक सच का पता चला जो उस पूरे सन्नाटे की वजह था। एक ऐसा सच जिसने अयोध्या की रूह को कंपा दिया था। उन्हें एक नहीं बल्कि दो ऐसी खबरें मिली जिसने उनके पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। पहली कि उनके प्राणों से भी प्यारे भाई राम को 14 साल के लिए वनवास पर भेज दिया गया है, और दूसरी कि इसी सदमे में उनके पिता महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। और जब उन्हें ये पता चला कि इस पूरी तबाही की जड़ में कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी माँ कैकई का हाथ है, तो सोचिए उस बेटे पर क्या बीती होगी। गुस्से, दुख और धोखे के एहसास से टूटकर उनके मुंह से बस यही निकल सका, माँ आपने ये क्या किया। अब देखिए, पिता का देहांत हो चुका था और बड़ा भाई वनवास में था। राज्य को एक राजा चाहिए था। तो पिता के अंतिम संस्कार के बाद जब राजसभा जुड़ी तो सबकी नजरें भरत पर ही टिकी थीं। गुरु वशिष्ठ ने वही प्रस्ताव रखा जो सबके मन में था, कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। यहाँ पर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जहाँ पूरी सभा ये मानकर चल रही थी कि भरत अब राजा बनेंगे, वहीं भरत अपनी जगह से उठे और उन्होंने पूरी दृढ़ता से उस सिंहासन को ठुकरा दिया। उन्होंने भरी सभा में गरज कर कहा, ये सिंहासन सिर्फ और सिर्फ मेरे बड़े भाई राम का है और किसी का नहीं हो सकता। भरत का दुख अब सिर्फ दुख नहीं था, वो एक जिद बन चुका था, एक संकल्प। उन्होंने सिर्फ सिंहासन ही नहीं छोड़ा बल्कि एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। सिर्फ सिंहासन ठुकराना काफी नहीं था। भरत ने कसम खाई कि वो इस गलती को सुधारेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि वो खुद वन में जाएंगे, अपने भाई को मनाएंगे और वापस लेकर आएंगे। और इस यात्रा में वो अकेले नहीं थे, पूरी अयोध्या उनके साथ चल पड़ी। कई दिनों की मुश्किल यात्रा, जंगल, पहाड़, नदियां पार करते हुए आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। चित्रकूट की शांत वादियों में आखिरकार भरत की नजरें राम पर पड़ी। जब दो भाई इतने समय बाद मिले तो कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। वो एक दूसरे से लिपटकर बहुत रोए। वो मिलन सिर्फ दो भाइयों का नहीं था, वो दुख, प्रेम और त्याग का एक संगम था। भरत राम के पैरों में गिर पड़े, रो रो कर बस एक ही गुहार लगा रहे थे, अयोध्या अनाथ हो गई है भैया, चलिए वापस। अब सबसे बड़ा सवाल राम के सामने था। क्या वो अपने पिता को दिए वचन को तोड़कर अपने भाई के प्रेम को मानकर वापस लौटेंगे? लेकिन राम, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके लिए पिता को दिया वचन और रघुकुल की रीत सबसे ऊपर थी। धर्म उनके लिए सब कुछ था। उन्होंने बड़े ही प्यार से भरत को उठाया, उन्हें समझाया और वापस लौटने से साफ मना कर दिया। तो जब राम अपने वचन पर अड़े रहे तो भरत ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो आज तक भाई के प्रेम और सम्मान की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। एक ऐसा हल जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। भरत ने कहा, ठीक है, आप नहीं चल रहे तो अपनी खड़ाऊं यानी अपनी लकड़ी की पादुकाएं ही दे दीजिए। और ये सिर्फ चप्पलें नहीं थीं, नहीं, ये राम की मौजूदगी का, उनके अधिकार का और अयोध्या के असली राजा का प्रतीक थीं। और फिर भरत ने जो किया वैसा शायद ही इतिहास में कभी हुआ हो। वो उन खड़ाओं को लेकर अयोध्या लौटे, उन्हें बड़े सम्मान से राज सिंहासन पर स्थापित किया और खुद राजा बनकर नहीं बल्कि राम के एक सेवक और प्रतिनिधि की तरह सिंहासन के नीचे
जमीन पर बैठकर 14 वर्षों तक राजकाज चलाया। तो आखिर में भरत की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि क्या सत्ता, सिंहासन और ताकत हमारे रिश्तों और हमारे धर्म से ज्यादा जरूरी है? इस कहानी का जवाब तो खैर बिल्कुल साफ है।